श्री ग्रीष्मणी त्रिपाठी, सेक्रेटरी बार एसोसिएशन, प्रभारी जनपद न्यायाधीश श्री त्रिपाठी जी, पूर्व चेयरमैन बार काउंसिल और इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर बार के सभी मेरे मित्रगण, उपस्थित न्यायिक अधिकारी, बाबा गोरखनाथ की तपस्वी और सनातन वंश को प्रतिपल चेतना प्रदान करने वाली गीता प्रेस की धरती, जिसे माँ गंगा भी अपनी लहरों से नित्य प्रवृत्त करती है, ऐसी नगरी में अपने को पाकर मैं धन्य हूँ। मेरा सौभाग्य है, यह मेरा सौभाग्य है कि आज गोरखपुर बार एसोसिएशन ने और अनुपम मिश्रा जी ने के सौजन्य से मुझे इस पुण्य भूमि पर आने का प्रथम अवसर प्राप्त हुआ। मैं दोनों का हृदय से आभारी हूँ। गोरखपुर मेरे लिए नया हो सकता है, ये बड़ी प्राचीन व सिद्ध नगरी है। यहाँ की कचहरी भी पुराने समय से चली आ रही है। आज 130 वर्ष पालिका में इसका विशेष स्थान है। गोरखपुर सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन का बड़ा ही गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। इसकी स्थापना 1895 में हुई थी। इसकी पहली बैठक दिनांक 28/10/1895 को हुई, जिसकी अध्यक्षता स्वर्गीय मुंशी हरिदत्त जी ने की थी। वर्ष 1908 में इसके कुल 42 सदस्य थे और सन 1975-76 में जब इसकी हीरक जयंती मनाई गई, उस समय इसके सदस्यों की संख्या 136 थी। शताब्दी वर्ष में यह संख्या बढ़कर 2500 हो गई और आज पंजीकृत सदस्यों की संख्या 6000 है। और मुझे अभी बताया गया 6000 नहीं 12000 हो गई, 12000 हो गई। बहुत बड़ी बार है आपकी और प्राचीन भी है। बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर के अति महत्वपूर्ण अधिवक्ताओं में स्वर्गीय चारूचंद दास जी रहे हैं, जिन्होंने 1892 में विधि व्यवसाय अंगीकृत किया और अत्यंत अल्प समय में ही ख्याति प्राप्त की और बड़े ही छोटे समय में उनका देहावसान हो गया और उन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति चारूचंद दास ट्रस्ट के माध्यम से क्षय रोगियों को समर्पित कर दी। इस बार एसोसिएशन के बहुत से अधिवक्ताओं ने स्वतंत्रता संग्राम में भी अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। बहुत से सदस्यों ने अपनी कलम से हिंदी साहित्य की मान मर्यादा को गौरवान्वित किया। इसी एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने राजनीति में भी अपना दखल बनाया और न केवल उत्तर प्रदेश विधानसभा परंतु लोकसभा और राज्यसभा में भी प्रतिनिधित्व किया। गोरखपुर न्यायालय में जाने माने अधिवक्ताओं की एक बड़ी श्रृंखला है। इस कड़ी में आज हम गोरखपुर के विधि जगत के 2 बड़े हस्ताक्षरों के तेल चित्र का अनावरण हमने किया है। यह दोनों स्मृति शेष पिता पुत्र कैलाशपति मिश्र व ओंकारनाथ मिश्र हैं। मेरा इन दोनों से कोई व्यक्तिगत परिचय कभी नहीं रहा, परंतु इनके बारे में बहुत कुछ सुनता आया हूँ। स्मृति शेष कैलाशपति मिश्रा जी ने सिविल कोर्ट गोरखपुर में 1946 से 94 तक की विधि अवधि में लगभग 48 वर्ष एक वकील के रूप में कार्य किया और ख्याति अर्जित की। वह सिविल कोर्ट के गौरव व प्रेरणा स्रोत थे। वह सिविल कोर्ट क्लब के संस्थापक सदस्य रहे। वह पूर्व उत्तर रेलवे के लीगल एडवाइजर और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया के अधिवक्ता थे। वह गोरखपुर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए थे। वह संत विनोबा डिग्री कॉलेज देवरिया के आजीवन प्रबंधक थे और तुलसीदास इंटर कॉलेज गोरखपुर जैसी शैक्षिक संस्थाओं से मन से जुड़े थे। वह जनता हाई स्कूल मिशनपुरा के संस्थापक भी रहे। आज हमारे बीच नहीं है, परंतु उनकी स्मृतियाँ हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेंगी। कैलाशपति मिश्र के पुत्र ओंकारनाथ मिश्र भी गोरखपुर सिविल कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता रहे हैं। उन्होंने सन 67 से 2021 के बीच लगभग 50 वर्ष वकालत की। वह मंडी समिति के अधिवक्ता होने के साथ साथ रेलवे क्लेम ट्राइब्यूनल से जुड़े आर्बिट्रेशन कार्यों में सहयोग करते थे। वह आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली के सदस्य रहे। उन्होंने संत कबीर परिनिर्वाण स्थली कबीर गुफा की जांच टीम में भी सक्रिय भूमिका निभाई। कोविड काल में उनका निधन हुआ। आज हम उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए
गोरखपुर सिविल कोर्ट को और ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प करते हैं। इन दोनों के अलावा यहाँ और भी बहुत से वरिष्ठ व मान्य अधिवक्ता हुए हैं जिनके चित्र शायद आपके जो भवन है, आपका लाइब्रेरी हॉल है, उसकी शोभा बढ़ा रहा है। हमें इन सभी पूर्व पुरुषों से प्रेरणा लेनी है और इनकी कार्यशैली और दिखाए हुए मार्ग पर चलकर अपने विधि व्यवसाय को एक नई दिशा देने का कार्य करना है। कर्तव्य और अधिकार की लड़ाई में हमें इनका दिखाया हुआ मार्ग पर अग्रसित होना है।